आपने इतना सब कुछ किया, आपको डर नहीं लगा कभी? इतने सारे कैरियर चेंज करे आपने। नहीं, डर इसलिए नहीं लगता था कि एक मन में वो था कि कुछ करना है। नहीं देखो, ये तो थ्योरी वाली बात है सर। इन रियलिटी देखो, आप समझते हो देयर आर मनी इन्वॉल्व, देयर आर टाइम इन्वॉल्व और रेपुटेशन इन्वॉल्व। उसको कैसे मैनेज कर रहे थे आप? जहाँ तक रेपुटेशन की बात थी तो 81 में हमने कोठारी इंस्टीट्यूट को इतना तो वो पक्का कर दिया था कि लोग जानने लगे थे। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, जस्ट हम कहानी के पीछे चलते हैं, जहाँ से कहानी शुरू हुई राजनांदगांव में। व्हेन यू स्टार्टेड, जब आप घर से भाग गए, फर्स्ट रिस्क है ना। सेकंड रिस्क आपने जब लिया बड़ा, जब आपने चाय पत्ती का काम शुरू किया पिताजी के अपोजिट जाके, बिना पैसे के, बिना किसी सपोर्ट के। थर्ड, आप इंदौर आ गए, वहाँ पर भी विदाउट किनी बहुत कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी नहीं। तो इन सब में एक चीज़ कॉमन जो मुझे दिख रही है कि यू आर ऑलवेज अ रिस्क टेकर। निश्चित रूप से एक चीज़ हमेशा रही कि जब भी संकट आया या जब भी चैलेंज दिखे तो एक अंदर बैलेंस की स्थिति बनती थी मेरे अंदर। यानी कभी भी कोई भी कठिनाई आती थी तो मैं आपा नहीं खोता था या मैं पीछे नहीं हटता था। वाई? एक शुरू से आदत थी, एक मन में एक संकल्प था कि भाई अपने को डरना नहीं है, सामना करना है। मैं इसमें देखो उसको फ्रेम चेंज करके पूछता हूँ आपसे, क्योंकि देखिए आपसे बात करते करते मैं एक चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ कि आपने अपने बचपन में जो कठिनाइयाँ देखी, या आपने अपने बचपन में जो एक समझ कह लीजिए चैलेंजिंग काम किए, क्योंकि बचपन से ही आप थोड़ा सा समाज से कट गए, समाज ने आपको बाइकआउट टाइप कर दिया, समाज ने बोल दिया ये लड़का तो ऐसा है, इसके साथ नहीं रहना है। दूसरा, फिर उसके बाद आपको एक बार घर से जब आदमी निकल जाता, भाग जाता है, तो कहीं ना कहीं स्टिग्मा लग जाता है कि यार ये तो भगोड़ा भी है, ये आदमी तो घर से भाग चुका है। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उसने आपको एक चीज़ के लिए तैयार कर दिया। वो तैयार ये था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे मेरे काम से मतलब है। जो आज की जनरेशन में बड़ी प्रॉब्लम है एंटरप्रेन्योर्स में, खासकर जो बच्चे व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि बचपन से उनको बेबी सिटिंग मिली है, उनको इतना कंफर्टेबल माहौल मिला है, उनने इस तरह के सोशल ड्रामास ज़्यादा झेले ही नहीं है। तो जब टफ़ टाइम आता है, जब टफ़ चीज़ें आती हैं, तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते उनको झेलने के लिए, वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इसके पीछे में सिर्फ एक ही रीज़न था कि जब मैं रेणुकूट से ब्रदर के कहने के बाद में आया तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि दुनिया कुछ भी कहे उसकी परवाह मत करना। एक ही लाइन है, पढ़ाई करो, अपना कैरियर बनाओ, उसके बाद में दुनिया क्या कह रही है वो सब बदल जाएगा। करेक्ट। ये जो उनकी टीचिंग थी, वो टीचिंग कंटिन्यूअसली सबकॉन्शियस माइंड में बैठी रही। ओके। यानी वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरे को पूरी तरह से एक योद्धा बना दिया कि मुझे किसी की परवाह नहीं करना है और लड़ना है। करेक्ट। तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ एक ऐसा साहस था कि कहीं भी मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता था कि नहीं, मैं कोई भी चैलेंज हो मैं उसको ले सकता हूँ और पूरा कर सकता हूँ। आपकी स्टोरी में एक चीज़ और भी नोटिस कर रहा हूँ मैं भी सुनते सुनते, कि आप ओनरशिप लेके काम करते हो। मतलब आप ये नहीं सोचते कि कोई मुझे सपोर्ट करे या कोई मुझे हेल्प करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। आप ये लेके चलते हो कि ये मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं खुद ही आगे बढ़ूंगा। नहीं, ये मेरे ज़िंदगी के हर एपिसोड में समझ लीजिए, हर मोड़ पर ये स्थिति रही है कि मैं कभी किसी के सहारे का इंतज़ार में नहीं रहा। वो इसलिए कि एक ही बार मैंने सहारा लिया था अपने दोस्त का, जब इंदौर आया था। फिर जब मुझे मालूम पड़ा कि जब सहारा हटता है तो तकलीफ कितनी होती है, तो इसलिए मैंने फिर ये गांठ बांध गांठ बांध ली कि किसी के सहारे नहीं, जो कुछ होना अपने सहारे होना।